अच्छा, तो हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, बस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना रह रहे थे, है ना। तो हमने जिप्सम, प्लास्टर और पेरिस वगैरह ये सब देखा है ना सेकेंड वीडियो में, यानी ये वाला पार्ट थर्ड है हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के भी और बीच में भी जो आए थे उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हाट यू हैव लर्नड, एसिड बेस इंडिकेटर आर डाइज और मिक्सचर्स ऑफ डाइज विच आर यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। तो एसिड बेस के इंडिकेटर किन्हें कहते हैं, जो पता लगाते हैं, या तो कलर चेंज कर देंगे, है ना, या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल चेंज कर देते हैं। सेकेंड कह रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर। ठीक है, अगर H+ आयंस बन रहे हैं तो एसिडिक नेचर है, और OH बन रहे हैं तो बेसिक नेचर है। जैसे एग्जांपल दूँ, HCl में H+ और Cl- बनता है, और NaOH में Na+ और OH-, है ना। तो HCl क्या एसिड है, NaOH बेस है। थर्ड पॉइंट, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फाउंड। तो जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, H2 गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये तो रिएक्शन था। नेक्स्ट है, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद मेटल, H2 गैस तो निकलती है, सॉल्ट भी बनता है, विच हैज़ अ नेगेटिव आयन composed of metal and oxygen. ठीक है, along with the evolution of hydrogen gas as salt gas, a salt is formed which has a negative ion composed of metal and oxygen. ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं आप कि जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा इसमें क्या, जिंक ग्रैन्यूल्स को जब NaOH में डालते क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, है ना। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है। सॉल्ट ये अलग टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, H2 गैस तो निकलती ही है। तो यही कह रहे हैं कि नेगेटिव आयन कंपोज होता है मेटल एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, ये सब तो रटने वाली चीज़ें हैं ना, मतलब कॉमन सेंस भी लग जाता है कभी कभार कि कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेगा ही, सॉल्ट बन जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग। एसिड एंड बेस सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एसिड और बेस सॉल्यूशन क्या करते हैं, OH और H+ देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अगला कह रहे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन एल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग अ स्केल कॉल्ड pH स्केल, है ना। pH स्केल को डिस्कस करा था हमने डिटेल में काफ़ी, तो पता चल जाता है कि एसिड तो है, मगर कितना एसिड है। देखो, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, पता तो चल जाएगा एसिड है, मगर क्या वो कितना खतरनाक एसिड है ये पता लगाने के लिए pH का ज़रूरत पड़ता है। अगर pH जो है 7 से कम है तो एसिड होगा, 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा, जैसे पानी हो गया, है ना, वाटर हो गया, ब्लड हो गया, ये सब। अगला है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन एज अ pH। हाँ देखो, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होता है, 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का, अच्छा अभी अभी बोला मैंने, ठीक है ये सब। अगला पढ़ते हैं, लिविंग बींग कैरी आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विद इन ऑप्टिमम pH रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हमको, इंसानों को, जानवरों को, पौधों, पेड़ पौधों को, सबको जो है एक ऑप्टिमम pH लेवल चाहिए जिस पे वो अपनी सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, अगर फैक्ट्री का पानी जाता है तालाब में तो नहीं, खैर नदी वगैरह में, तो फिर क्या होता है, नदी का pH वो चेंज हो जाता है और मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बहुत नुकसान होता है pH चेंज का। और मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेसिस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना। पता है, एसिड और बेस को अगर हम पानी में मिलाने की कोशिश करेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी हीट इवॉल्व होगी इसमें। बीकर गर्म हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, या आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म हो जाएगा, है ना। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। हाँ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में मिलाए जाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, है ना। यानी हम फार्मूला यूनिट में कितना वाटर मॉलिक्यूल है प्रेजेंट है वो बताता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। जैसे ज़रूर एग्जांपल लिखना, कोई पूछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक तो ये लाइन लिखनी है, साथ में एग्जांपल भी देना है। जिप्सम दे दो, या प्लास्टर ऑफ पेरिस दे दो, या CuSO4.5H2O दे दो, कॉपर सल्फेट यानी, है ना। मतलब कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का दिखता है हमें, इंसानों को, है ना। और जैसे ही उसको गर्म कर देते हैं तो वो ब्लू रंग जो है वो गायब होकर वाइट हो जाता है,
वो गायब क्यों हुआ? क्योंकि वो 5H2 जो है ना क्रिस्टल, वाटर ऑफ क्रिस्टल वाला, वो उड़ जाता है, वेपर बन जाता है इस वजह से, है ना। ये सब हमने बातें कर रखी हैं वैसे। सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेस इन एवरी लाइफ। हाँ, तो देखो सॉल्ट्स का अलग अलग जगह पे यूजेस हैं, हमने तो बहुत सारे यूज़ पढ़े हैं ना, NaCl के बहुत सारे यूज़ पढ़े। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आने से पहले हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 15 क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा कम तो बोलूँगा नहीं मैं। ग्रुप एक्टिविटी देख लेना। वैसे मैंने जब ग्रुप एक्टिविटी देखी ना, तो ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी, है ना, शायद याद हो तो, कि रुको एक मिनट सोचने दो। ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो मैंने तुम्हें एक बार फायर एक्सटिंग्विशर वाला बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, अगर याद हो तो तुम्हें, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। वैसा कॉन्सेप्ट ढूंढ रहा था मैं, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं है इसमें क्या बता रखा है ज़्यादा, तो फ़िलहाल के लिए एक बार एक्टिविटी को पढ़ लेना, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर क्या रहा है, ऊपर रिएक्शन भी देख लेना क्या होता है। चलो आते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलते हैं। ये चैप्टर 2 मैंने सर्च करा, तो ज़रूरी नहीं है बायजूस से देखो, लर्न CBSE है या वेदांतु हो गया, ये सब के आंसर सब बढ़िया होते हैं ना, सबके ठीक होते हैं। आंसर तो फ़िलहाल आंसर ही है ना, मतलब वो तो वही रहेगा। तो मेरे को बस समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिया है, जिसे इसमें अच्छा दे रखा होता है, बस यही रीज़न है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी पेज नंबर 18 पे जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, और एक में डिस्टिल वाटर, एक में एसिड है, और तीसरे में बेस है। तो देयर इज़ ओनली रेड लिटमस पेपर अवेलेबल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, ठीक है, हाउ विल यू फाइंड आउट, ठीक है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। तुम्हारे पास 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, और तीनों में कुछ ना कुछ डल रखा है, ठीक है। और इतना पक्का है कि एक एसिड है, एक बेस है, और एक वाटर है। तुम बताओ कि तुम्हारे पास सिर्फ रेड लिटमस दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, तो कैसे पता लगाओगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? मेरे हिसाब से तो हम क्या करते हैं कि एक में डाल दो रंग, एक में लिटमस डाल दो, ठीक है। अगर उसका रंग चेंज हो गया, रेड से क्या हो गया, वो ब्लू हो गया, है ना, ब्लू हो जाता है। रेड से तो ब्लू ही होता है, इसका मतलब वो बेस था। सही कह रहा हूँ, है ना। ये सब 9th या 7th की बात है यार, ये तो रेड से ब्लू हो गया तो बेस था। अगर रेड का रेड ही रहा, तो या तो वो एसिड होगा या वो न्यूट्रल होगा। तो एक टाइम के लिए हम क्या मान लेते हैं कि बेस का तो चलो आसान है पता लगाना, एसिड और न्यूट्रल मान लेते हैं। फिर मैंने दूसरे में डुबाया, अब दूसरे में कलर चेंज हो गया अगर, तो दूसरा वाला बेस होगा, है ना। दूसरे में भी न्यूट्रल रहा तो दूसरा वाला क्या होगा, वाटर हो जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा है, इनका सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने वैसे अगर तुम विजुअलाइज कर पाए होगे मैंने क्या बोला, तो वो समझ में आ गया होगा। फिर भी वी कैन आइडेंटिफाई द कंटेंट इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग रेड लिटमस पेपर। दिस कैन बी डन बाय नोटिसिंग द कलर चेंज ऑफ द रेड लिटमस पेपर, ठीक है। 1 litmus paper, the 3 solution in a test tube are poured separately. Solution which turn red litmus blue contain a basic solution, है ना। जो रेड को ब्लू कर देगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। और कहाँ पढ़ रहे थे हम, हाँ, डिवाइड द फॉर्म्ड ब्लू लिटमस पेपर इनटू 2 पार्ट्स। द सॉल्यूशन फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, इट विल बी एसिडिक, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने लाल लिटमस पेपर के 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है, अलग अलग 3 टुकड़े कर दिए, तीनों ड्रॉप डाल के देखी, रेड लिटमस एक टेस्ट ट्यूब की वजह से ब्लू हो गया, इसका मतलब वो वाला क्या था, बेस था, है ना। अब जो ब्लू हुआ ना, ब्लू के भी 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने, है ना। और टेस्ट ट्यूब में से डाल के देखा, अब क्या हुआ, जो ब्लू लिटमस हो गया वो जैसे ही मैंने एक टेस्ट ट्यूब में डाला तो वो रेड हो गया, इसका मतलब वो एसिड निकला। और कुछ नहीं हुआ तो बेस हो गया, सॉरी वाटर हो गया, न्यूट्रल हो गया वो, है ना, वही था ये। वैसे डिस्टिल वाटर का pH 7 होता है, सही कह रहे हैं। हाउएवर विद इन अ फ्यू आवर्स आफ्टर डिस्टिलेशन इट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न स्लाइटली एसिडिक। तो ध्यान देना इस बात का, पानी भी जो है एसिडिक होता है,
इतना हद तक नहीं, मगर CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है ना वो। डिस्टिल वाटर जो है वो उसका pH 7 होता है। अगला देखो, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। क्यों भाई? ब्रास और कॉपर वेसल ये सब क्या है? एक मेटल है। कर्ड वगैरह क्या है? एसिड है। एसिड और मेटल क्या करते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से फूड पॉइजन हो जाता है, फूड में पॉइजन आ जाता है और हम डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, तांबे के लोटे में कोई दही नींबू ऐसा कुछ मत करना काम, क्योंकि मेटल और एसिड रिएक्ट कर जाएंगे। विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस है ना, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। अगला, मेटल कार्बोनेट ए रिएक्ट विद डाइल्यूट। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को कि सॉरी कार्बोनेट नहीं था, कंपाउंड लिखा था। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। ठीक है, एफरवेसेंस बताता हूँ क्या होता है। द गैस इवॉल्व एग्जिस्ट एक्सटिंग्विशेज अ बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। कितना अच्छा, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। एफरवेसेंस कहते हैं जब गैस के क्या बोलते हैं, जब गैस आउट होती है ना रिएक्शन में से, तब जैसे कि मेटल कंपाउंड रिलीज्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। अब क्या होगा, CaCO3 में HCl डलेगा तो CaCl2 बनेगा। CO2 जो होगा ना, मैं इसमें लिखा है जो कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देता है, यानी जलती हुई कैंडल को बुझा देता है। और कैंडल के जलने का कारण पता क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूँ ना कैंडल के आसपास से, कैंडल बुझ जाएगी। तो यही करता है CO2 कवर कर लेता है और ऑक्सीजन को गायब कर देता है, ठीक है। वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन और कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, ये देखो, इसमें बोल रहे हैं HCl HNO3 क्यों भाई एसिडिक रहते हैं पानी के अंदर, और जबकि अल्कोहल ग्लूकोज ऐसा कोई एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। देखो, एसिडिक शो होना है तो H+ आयन रिलीज़ करने पड़ेंगे। HCl जो है ना बिखर जाते हैं पानी के अंदर, घुसते ही बिखर जाते हैं H+ और Cl- में, है ना। जैसे हम इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिख रखा है, जो मैंने बोला ये समझ लो बस कि H+ और जैसे HNO3 इसमें H+ और NO3 नेगेटिव में डिसएसोसिएट हो जाएगा। वाइल ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या होता है, जो एसिडिक नेचर नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन दैन वॉज नॉट मतलब हाइड्रोजन सेपरेट नहीं होता है, H+ आयन्स निकलते ही नहीं है, दे विल नॉट सेपरेट टू बिकम हाइड्रोजन आयन्स, तो जिस वजह से एसिडिक नेचर शो नहीं होता। वाई डज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बताओ भाई, अभी भी बताया H+ आयन्स क्या करते हैं, आयन्स हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगला देखते हैं, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो HCl डज नॉट गिव आउट हाइड्रोजन आयन्स, देयरफॉर HCl डू नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर। देखो, एसिडिक बिहेवियर शो करना है तो H+ आयन्स निकालो। अब तुम सूखा सूखा HCl दे रहे हो हमें, है ना, ड्राई गैस दे रहे हो हमें HCl की, तो क्या होगा भैया, शो ही नहीं होगा, H+ आयन्स ही नहीं रिलीज होंगे, तो एसिडिक नेचर कहाँ से शो होगा, ठीक है। While diluting an acid, what is the recommendation that the acid solution to be added to water? Not, हाँ, ये मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। हमेशा पानी में एसिड डालना है, एसिड में पानी नहीं। मतलब एक बड़े से बीकर में पानी ले लो और थोड़ा थोड़ा एसिड डालो बूंद बूंद करके, और उसको घुमाते जाओ, क्योंकि अगर उल्टा कर दिया तुमने, बड़े से बीकर में एसिड ले लिया और फिर पानी डाला उस पर, तो मुंह पे छींट आ जाएगी एकदम, मतलब उछल जाएगा पूरा, वो गर्म जल जाता है, ऐसा मान के चलो। एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, बीकर तक टूटने का डर है ना। यही सारी कहानी तुम इंग्लिश में लिख देना। हाउ इज कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो बताओ, जब एसिड डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट मतलब जैसे मैंने तुम्हें सेकंड वीडियो में शायद बताया था कि चाशनी वाला हिस्सा, है ना, कि हम चाशनी बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी को उड़ाते रहते हैं, तो कंसनट्रेट करते हैं। डाइल्यूट मतलब पानी मिला दो, गाढ़ी होती है ना चाशनी, हमने उसको क्या कर दिया, चीनी पानी कर दिया, एक तरह से बहुत पानी मिला दिया, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना, वाटर की कंसनट्रेशन को बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या हुआ,
जैसे जैसे वाटर बढ़ता जाएगा H3O+ आयन कंपैरेटिवली क्या होंगे, कम होते जाएंगे, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर को अफेक्ट करेगा, एसिड कम एसिडिक होता जाएगा वो, यानी pH 7 की तरफ पहुंचता जाएगा। अगला, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बताओ कि OH- की कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट होती है व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बढ़ जाएगा भैया, है ना। व्हेन बेस इज डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन इंक्रीज बट इट रीचेस सैचुरेशन एट सम पॉइंट। आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन नॉट अफेक्टेड इवन आफ्टर एडिंग बेस फर्दर। वही चीज़ हुआ कि जैसे अगर हम एक समय पे इतनी चीनी मिला देते हैं ना हम, कि जैसे हम चाशनी बनाते हैं तो उस समय इतनी चीनी मिला देते हैं हम कि उसके बाद चीनी कितनी भी डाल लो तुम, फिर नहीं बनेगी वो चाशनी, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि एक समय तक तो OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मगर एक समय ऐसा आएगा जब कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यू हैव 2 सॉल्यूशन A और B, pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6, pH ऑफ सॉल्यूशन B is 8, ठीक है। 6 और 8 pH है। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये दोनों 6 जो है 7 से छोटा है, 8 जो है 7 से बड़ा है ना। अब देखते हैं तो किस में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। हाइड्रोजन आयन यानी एसिडिक होना, और एसिड कौन होता है, जिसका pH 7 से कम होता है, यानी 6 वाला, है ना। विच ऑफ दिस इज एसिड एंड बेस, आपको समझ में आ गया होगा। एसिड कौन सा है, 6 वाला, बेस कौन सा है, 8 वाला, ठीक है। पढ़ लेना, यही चीज़ लिखी है इसमें भी। वट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या इफेक्ट होता है भाई H+ आयन की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन के नेचर पे। तो जितने H+ आयन्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा। और अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तो फिर बेसिक होता जाएगा। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयन्स, इफ़ येस देन वाई दे आर बेसिक, ठीक है। देखो बेसिक सॉल्यूशन पे भी H+ आयन्स होते हैं, मगर OH- इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बेसिक कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है कि प्रेजेंस ज़्यादा होने की प्रेजेंस की वजह से इसलिए बेसिक कहलाता है। अंडर अच्छा तो मैं बताऊँ इस चीज़ के बारे में। देखो H2O है ना, वाटर, H2O को 2 हिस्सों में बांटो, एक H+ में और एक OH- में, है ना। तो पानी में H+ और OH- की मात्रा दोनों सेम होती हैं। जितने H+ होंगे उतने ही OH- होंगे, जिस वजह से वो न्यूट्रल रहता है, यानी pH 7 रहता है। एक को बढ़ा दो, H+ को बढ़ा दिया तो एसिड हो जाएगा, OH को बढ़ा दिया तो बेस हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर। हाँ तो बताओ, लिखा है कि क्विक लाइम से ट्रीट करे और स्लिक्विड लाइम से ट्रीट करे या चौक से। ये तीनों क्या है, एक तरह से मेटल ऑक्साइड है या मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये हमेशा बेसिक होती हैं। जब सॉइल एसिडिक नेचर होगा तभी होगा ना ये ऐड। अगला, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर बता रखा है आपको, है ना। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटिंग विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। किस में क्लोरीन डालें कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तुम्हें याद हो तो एनोड पे क्या निकलता है, Cl2 निकलता है, कैथोड पे H2 निकलता है ना। ध्यान रखो यार, इसको याद रखना। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। बताओ, यहाँ पे यूजेस से आगे उठ के क्वेश्चन। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में क्या काम आता है, सोडियम कार्बोनेट, है ना। वट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या होगा भाई, जब हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, Na2CO3 H2O और CO2 बन जाएगा। अच्छा, POP की इक्वेशन शो करनी है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, हेमी हैलाइड होता है, इससे वो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। बताओ भाई, रेड को ब्लू कर रहा है, क्या होगा pH 7 से ज़्यादा होगा, बेस होगा ना वो, तो 10 हो सकता है। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल टू गिव गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। अच्छा, एग शेल जो है वो कैल्शियम से बने होते हैं, है ना। लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, तो ये तो HCl का काम है भाई। एसिड में क्या होता है, एसिड और
जब मेटल ऑक्साइड यानी बेस मिल जाते हैं तो सॉल्ट वाटर वगैरह मिलता है ना, यहाँ CO2 गैस निकल रही है, तभी तो लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, तो इसका आंसर HCl हो जाएगा। CaCO3 मतलब क्या होता है, HCl हो जाए, है ना। तुम एक्सेल बोलो, मार्बल बोलो, चौक बोलो, ये सब क्या है, CaCO3 के उसमें आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग टर्म का यूज़ करेंगे। बोल रहे हैं 10 ml ऑफ सॉल्यूशन NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट वुड बी, देखो 10 ml चाहिए NaOH तो 8 ml HCl चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। 20 के लिए कितना चाहिए होगा, देखो 10 के लिए 8 चाहिए, तो 20 के लिए कितना चाहिए होगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। ये तो ऐसे है, 5 का कुरकुरा, 1 कुरकुरा आता है तो 10 का कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज टू ट्रीट इंजेक्शन, हाँ इंडाइजेशन क्या होता है भैया, एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड खा लेते हैं। 5वां, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के साथ, तो ये सारी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें मेरा ज़्यादा समझाने का रोल नहीं है, तुम्हें बस पता होना चाहिए रिएक्शन के फॉर्मूले क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये सब तुम लिख के करो, मतलब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन ये सब मत लिखना, डायरेक्ट 6 HCl + 3 Fe करके अगर तुम लिख सकते हो तो वो लिख लेना, ठीक है। इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। कंपाउंड सच इज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, अगेन सेम क्वेश्चन पे पकड़ आ गई, बट डू नॉट कैटेगराइज एज एसिड, क्यों भाई, देखो साफ सीधी बात है, एक जैसे तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है, चलो ऐसा सोचो कि तू और तेरा दोस्त, ठीक है, तुम दो दोस्त हो और तुम्हारी दोस्ती बड़ी अच्छी है, और मैं और मेरा दोस्त हम अच्छे दोस्त नहीं हैं भाई, हम दोनों पानी में कूद गए, पानी में कूदे तो एक दूसरे का हाथ छोड़ गया, आप दोनों क्या है अलग अलग तैर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे दोस्त नहीं थे। मगर तू और तेरे दोस्त बड़े अच्छे दोस्त थे, अब वो पानी में डूबे ना तो हाथ नहीं छोड़ा उन्होंने एक दूसरे का, तो मतलब क्या हुआ, ये होता है ग्लूकोज और अल्कोहल के अंदर, यानी जब वो पानी में डूब जाता है ना, जैसे ग्लूकोज डाल दिया पानी में, तो भाई वो H+ जो है वो उससे जुड़ा हुआ है फॉर्मूले में, अगर आप देखोगे हाइड्रोजन आयन जो है वो जुड़ा हुआ है उससे, वाटर जैसा कोई फोर्स उसको हटा नहीं सकता, उनकी दोस्ती को तोड़ नहीं सकता, तो इस वजह से क्या होता है, एसिड होते हैं। बाकी कहानी तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छी कहानी लिखी है जो कि लॉजिकल है, ठीक है, मैंने तो तुम्हें आम भाषा में समझा दिया। वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बताओ भाई क्यों। रेन वाटर में देखो एसिड होता है, एसिड मतलब H+ आयंस, और डिस्टिल वाटर तो न्यूट्रल होता है, इसलिए एसिड नहीं कर पा मतलब कंडक्ट नहीं कर पाता। वही सब चीज़ें घुमा फिरा के पूछ रहे हैं ना, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, बताओ भाई। देखो वाटर की वजह से वो H+ आयंस में, देखो जैसे मैं और मेरे दोस्त जब पानी में कूदे ना तो उनकी दोस्ती टूटी ना, अब पानी में कूदेंगे नहीं तो हाथ तो जुड़ा रहेगा, तो देखो पानी में तो कूदाना पड़ेगा, है ना, यानी वाटर में तो डालना पड़ेगा एसिड पता लगाना है तो ड्राई HCl वगैरह क्या होते हैं पता ही नहीं चलता एसिड है कि नहीं, क्योंकि ड्राई कंडीशन में तो कुछ H+ आयंस निकलेंगे ही नहीं, है ना। 5 सॉल्यूशन ABCDE आर टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर pH दे रखे हैं। अच्छा कौन सा न्यूट्रल है, 7 वाला न्यूट्रल है, स्ट्रांगली एल्कलाई मतलब ज़्यादा बेसिक कौन सा है, एल्कली पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है, ठीक है, एल्कलाइन हमने पढ़ रखा है, जो ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रांगली एल्कलाइन यानी जिसका pH जो हो 14 के आसपास हो, तो यहाँ 9 दिख रहा है, सॉरी 11 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। स्ट्रांगली एसिडिक जिसका pH 0 के आसपास हो, 1 दिख रहा है मेरे को। वीकली कौन सा है, एसिडिक कौन सा, 4, वीकली एल्कलाइन 9, चेक करें क्या आंसर है, देखो सही बोला हमने, है ना, 11 9 क्या है इनका, स्ट्रांगली एल्कली 11 9 7 4 1, ठीक है। इन्होंने आंसर बताने की जगह एक ही बार में बता दिया कि क्या 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 है ना, ये भी ठीक है, ऐसे कर लो। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट B एंड B, एक में HCl डाला दूसरे में एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड बड़ा कमज़ोर होता है HCl के मामले में, ठीक है। एसिटिक एसिड का pH आसपास होता है 4 5 के, ठीक है,
और HCl का कितना होता है 1-2 के आसपास, यानी ज़्यादा एसिडिक होता है HCl। अमाउंट एंड कंसनट्रेशन टेकन बोथ सेम है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फ्रीजिंग अकर मोर वाइग्रसली एंड वाई। फ्रीजिंग हो जाती है, अगर तुम देखोगे ना मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ, तो HCl के साथ ज़्यादा होगा, क्योंकि HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग है और H+ आयन जल्दी रिलीज़ करता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिडिक एसिड, वीक एसिड, वही लिखा है, फ्रीजिंग अकर बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो तब निकलेगी जितना ज़्यादा H+ होगा या जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऑब्टेन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एसिड विद मैग्नीशियम कार्बन रिबन, सॉरी। सिंस HCl इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से फिजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा टेस्ट ट्यूब ए में ज़्यादा। फ्रेश मिल्क हैज़, अच्छा अगला पढ़ते हैं। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH of 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एंड इट टर्न्स इनटू कर्ड। कर्ड बनेगा तो pH क्या होगा, कम हो जाएगा। 7 मतलब 6 होता है, 5 4 ऐसे करके, है ना, 4 तो ज़्यादा ही छोटा बोल दिया मैंने, है ना, ऐसे हो सकता है 5.4 इसके आसपास, ठीक है। लैक्टिक एसिड बन जाते हैं जो pH को रिड्यूस कर देते हैं। मिल्क मैन ऐड अ वेरी सिंपल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, अच्छा करते हैं दूध वाले क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं दूध में, क्योंकि क्या होता है दूध ना, अगर तुम्हारा जैसे तुम देखते होगे हरियाणा वगैरह से आते हैं वो दूध लेके, ठीक है, गाय से जो साइकिल में आते हैं, तो वो क्या करते हैं बेकिंग सोडा मिला देते हैं, क्योंकि उनको भाई टाइम लगेगा पहुंचने में दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में बांटना है उनको, तो उस दौरान अगर लैक्टिक एसिड का प्रेजेंस ज़्यादा हो गई तो कर्ड बन जाएगा वो, और पूरा दूध ख़राब हो जाएगा। अब हम बेकिंग सोडा मिला के उसका pH बढ़ा देते हैं, यानी बेसिक कर देते हैं उसको, तो वो धीरे धीरे हटेगा बेसिक, तो क्या होगा 6 के आसपास ही रहेगा, यानी कर्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। यही लिखा है ही शिफ्ट द pH। हाँ, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम, अच्छा क्यों करता है भाई, क्योंकि इसमें दूध से दही बनने का टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, इतने में वो बेच लेगा सारा दूध, है ना। वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम, देखो क्यों होता है भाई ऐसा, ज़्यादा टाइम क्यों लेता है, क्योंकि भाई बेकिंग सोडा की वजह से जो लैक्टिक एसिड बनेगा वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा, है ना, इसलिए टाइम लेगा ज़्यादा। POP शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ, हाँ देखो क्यों, POP जो है वो हेमी हैलाइड है उसके अंदर, है ना, यानी हाफ ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब मान लो तुमने नमी, पानी की नमी वगैरह के आसपास रख दिया तो क्या होगा, जिप्सम बन जाएगा, सही कह रहा हूँ, फिर प्लास्टर यूजलेस हो जाएगा। बोल रहे हैं व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होती है भाई बताओ। एसिड और बेस मिला के क्या होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। देखो एग्जांपल इन्होंने 2 दे रखे हैं, तो इससे पता चलता है बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है। तुम भी जरूर एग्जांपल लिखना, कभी मत भूलना, ठीक है। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, बताओ भाई। वॉशिंग सोडा किस काम आता है, इलेक्ट्रोलाइट के काम आता है। बेकिंग सोडा एंटासिड के रूप में काम आता है ना, एसिडिटी को दूर करने के लिए। वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं हम वाटर को सॉफ्ट करने में, लॉन्ड्री में, है ना। और बेकिंग सोडा यूज़ फॉर वॉशिंग कार, रिमूव डेथ बग बॉडीज़ विदाउट डैमेजिंग द कलर ऑफ पेंट ऑफ द कार, ठीक है। नई बात पता चली होगी तुम्हें ना, गाड़ी का पेंट वेंट ना ख़राब हो जाए, मगर बेकिंग सोडा इस काम आता है। चलो फिर सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है।